दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे? अरे फैजाबाद में इस बार वोटिंग है, मिल्कीपुर सीट पर है, भगवान राम से क्या मतलब बैर है? मतलब आम लोग भी सारे लोग जा रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ लोग, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, भगवान से क्या नाराजगी? जर्मनी में एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ हिटलर, जो पूरी दुनिया में बदनाम है। उसका जो प्रचार मंत्री था गोयबोल्स, वे कहता था कि जब झूठ बोलो तो बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो। तो बार बार बोलने से, जोर जोर से बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाएगा। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक आरोप इनके पास है केवल। न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सरकार मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में बोलता भी नहीं। के मंदिर पे कौन सा निर्णय बता दीजिए। आप अपनी बात पूरी करिए। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा ध्यान की वृद्धि कर दीजिए। कौन सा निर्णय आने वाला? बोलूं अब? हाँ। तो शांति से सुनिए, धैर्य से सुनिए। हाँ। डिबेट की एक मर्यादा होती है। निर्णय। और आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता, आपको मर्यादा का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। निर्णय। हाँ सुनिए, एडीआर की रिपोर्ट है, पूरे भारत में लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए और सबसे ज्यादा चुने गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। इनका एक विधायक एक बेटी के साथ रेप किया, सरकार उसे 6 महीने तक बचाती रही, वो बेटी 3-4 जिलों में घूमती रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इनके मुख्यमंत्री से वो विधायक मिलता था, उस बेटी को नहीं मिलने दिया जाता था। और डीजीपी, यूपी के डीजीपी विधायक मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल के मीडिया से कहते थे माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, माननीय लगाते थे उस बलात्कारी के लिए। और जब कोर्ट के आदेश पर वो मुकदमा, वो जांच जो है सीबीआई को दे दी गई, सीबीआई इसको 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गए और वो विधायक जेल में है, उसे सजा हुई है। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो जुआ खिलाने वालों से, गऊ का मांस बेचने वालों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जिसने चीन को हमारी जमीन दे दी, जिसने 1962 के युद्ध का जो स्मारक था उसे तोड़वा दिया चीन के दबाव में। रेजांगला शहीदों का स्मारक इनकी सरकार ने तोड़वा दिया। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, लेकिन भाटी साहब आप ठान क्या है क्या कि जो सिलेबस में क्वेश्चन है उसको एकदम नहीं जवाब दूंगा? नहीं, मैंने नया सवाल बना दूंगा, नया जवाब दूंगा। आप पूछें। बिल्कुल, मैंने बोला कि भगवान से क्या परहेज है? किसको परहेज है? क्यों नहीं जा रहे? सवाल ही आपका गलत है। क्यों? अरे भगवान से हमें कैसे परहेज हो जाएगा? हम भी उसी भगवान के पैदा किए हुए जिस भगवान ने आपको पैदा किया और जिन्होंने इनको पैदा किया है। ठीक है, हमें क्यों परहेज हो जाएगा? अच्छा ठीक है, ये सवाल ही बहुत गलत है। गलत नहीं है, मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ। अरे मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ बाबा। मंदिर क्या पूरा उधर देख के मुझे डर लग रहा है। 42 करोड़ लोग मंदिर हुआ है क्या? अरे मैं तो मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ कि मंदिर दर्शन सारे लोग जा रहे हैं ना, देश भर से जा रहे हैं। अच्छा है, पर्यटन के में अयोध्या को बढ़ावा मिल रहा है, क्या दिक्कत है? वहाँ मंदिर दर्शन में क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझे बोलने के लिए बोला, बोल लीजिए। देखिए, मेरा सीधा कांग्रेस से एक सवाल है कि एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं केजरीवाल जी मजबूत हैं, उनको वोट दें। यूपी में कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज मिल्कीपुर में समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, समाजवादी से कि आज के तारीख में बेइज्जती हो रही है यूपी के, बिहार के लोगों की। अखिलेश जी चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे? दोनों से प्रश्न है। दोनों पे जवाब दीजिए डॉली शर्मा जी, क्योंकि राहुल गांधी को सबने अलग थलग छोड़ दिया ना दिल्ली में। आप अभी भी कह रही हैं कि इंडिया की जीत होगी, ये सारी पार्टियां, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इंडिया अलायंस खत्म। देखिए, जवाब तो डॉली जी देंगे, लेकिन मैं आपके सवाल पे एक शेर बोल दूं कि वे शेर और हाथी बाद में ले आना, शेर और हाथी बाद में ले आना। पहले जवाब देने दो कांग्रेस को। कांग्रेस को बचाओ मत, कांग्रेस को बचाओ मत, कांग्रेस को बचाओ मत। मैं कहना ये चाहता हूँ अच्छा, डॉली जी सक्षम है, हमें राजा के हैं और हम उन्हें रानी के हैं। शेख जी को खाम का क्या है परेशानी के हैं? ये हमारा डॉली जी को बोलने दीजिए। देखिए, अखिलेश जी की और राहुल जी की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है और पहले भी हमने अपना समर्थन दिया था उपचुनाव में और इस चुनाव में भी हम समर्थन दे रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है और भारतीय जनता पार्टी को या इनके अलायंस पार्टनर्स को पेट में दर्द होना चाहिए। ये दिक्कत हमारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके साथ ताकत लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, पड़ोसी परेशान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा, कह रही है वो। मैं कह रहा हूँ अंजना जी,
कोई ऐसा नहीं है भाई, ये सीटें मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, सीट दे दो बाईपोल में। समाजवादी पार्टी ने इनसे बिना पूछे अपने कैंडिडेट्स को घोषित कर दिया। आखिरी में जाके विविधता पूर्वक और विवशता पूर्वक इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हम जो है कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सच्चाई बोलिए, अब मैं इनके झूठ को एक्सपोज करूंगा 5 सेकंड। नहीं, मैं बताऊंगा गौरी जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने देखिए कितने झूठे। इन्होंने बोला रेजेंगला के अंदर युद्ध स्मारक हमने तुड़वाए। सच्चाई ये है कि हमने स्मारक बनवाया। इतने बड़े झूठे हैं ये लोग, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगते थे लाइव शो पे। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, 13 नवंबर 18 2023 मैं पूछूंगा, मोहित खान रेपिस्ट, नवाब सिंह यादव गुनहगार, प्रभु श्री राम के मंदिर एक साल से ऊपर हो चुका है, क्यों नहीं दर्शन करने गए? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? कोर्ट करके दिखाइए। बोल रहे थे झूठना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, बताइए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर दर्शन हिंदू नहीं जा सकता? अरे तुष्टीकरण में कहां तक डूबोगे? मोहित खान को बैक कर दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करें, बताइए कौन सा ऑर्डर? डायरेक्ट जवाब, उसके बाद आप लोग हाथ उठाएगा, मैं सवाल लूंगी आप लोगों का। मेरे मित्र प्रदीप जी पत्रकार भी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस बात पर इतना बौखलाए हुए। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? मैंने कहा ऐसा कुछ? आपने बोला कोर्ट का ऑर्डर है। अरे नहीं, इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर बोला जब प्रभु श्री राम का मंदिर पूछने के लिए बोला कि नहीं बोला? इन्होंने ऑडियंस बोल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी। बोला था जिन आरोपियों के नाम ले रहे थे कि न्यायालय का आदेश आने दो। मैंने राम मंदिर के लिए थोड़ी बोला है। दूसरी बात ये कह रहे रेजांगला का स्मारक इन्होंने दर्शन करने क्यों नहीं गए सर? बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये क्या सच्चाई ये है, आपने आगे से तुड़वा के पीछे दर्शन अरे दर्शन क्यों नहीं करने गए? दर्शन करने क्यों नहीं गए? बीच में क्यों चिल्लाते? दर्शन क्यों नहीं करने गए? आपने चीन के दबाव में ओपन चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी स्मारक बना दे तो दिक्कत, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो दिक्कत, प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए तो दिक्कत। तुष्टीकरण के अलावा किसी चीज में अच्छा लगता है? यहाँ पर मौजूद बच्चों को किस बात पे दिक्कत है? हाथ उठाइए जिसको प्रश्न पूछना। ठीक है, एक दो प्रश्न जल्दी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की जो चीफ है उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि एसपी और कांग्रेस जो है वो इलेक्शन मिल्कीपुर के पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रही है बिकॉज वो एक तरीके से हार मान चुकी है, अपोजिशन से डर चुकी है। और ये भी चीज कि कभी भी एसपी और कांग्रेस अपनी गलती क्यों नहीं मानती है? जब हार जाए तो अपोजिशन को ब्लेम कर देगी कि बीजेपी ने ईवीएम में धांधली की, घोटाला किया। कभी भी अपनी गलती क्यों नहीं मानती? पाटिल साहब जवाब दीजिए। नहीं, जो आप भूपेंद्र चौधरी जी की सवाल उठा रहे हैं इस पे आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक्स एमएलए हाई कोर्ट गया था, उन्होंने चुनाव रुकवाया, वरना उन 9 सीटों के साथ ही चुनाव हो जाता। ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, ये खुद काम करते हैं, आरोप दूसरे पे ईवीएम वाले पे जवाब दे दीजिए, अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने चुनाव रुकवाया था। जब जीतते हैं तो अच्छा, जब हार गए तो ईवीएम नहीं। चुनाव में क्योंकि ये धांधली करते हैं, वोट कटवाते हैं, पोलिंग वाले दिन वोट पढ़ने नहीं देते हैं, पुलिस लगा देते हैं मोहल्ले में, लाठियां बजवाते हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं। इस उपचुनाव में जगह जगह पुलिस लाठियां चला रही थी, पिस्तौल तान रही थी महिलाओं पे, इसलिए हम इन पे आरोप लगाते हैं। जब राम मंदिर के लिए लोगों ने संघर्ष किया था तब आपकी सरकार ने तो लोगों पे गोलियां चलवा दी साधु संतों पे, तब आपका क्या कहना होगा? उसके साथ साथ प्रश्न था, डोली जी ने अभी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है राम जी को लाने वाली, लेकिन आपकी पार्टी तो बोलते कि राम जी तो कोई है नहीं, वो तो काल्पनिक चरित्र है। जो पुलिस ने किया था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में जिस अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी, आजकल वो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था कि कार सेवकों पे गोली चलानी चाहिए। वापस से झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार सेवकों पे गोली चिल्लाहट की डिबेट नहीं करता हूं। आप गलत नहीं कोर्ट कर सकते। ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है, सच बोलेंगे 10 बार बोलेंगे। बहुत शानदार चैनल है, एक अच्छा चैनल है, इसकी गरिमा रखिए। कब आपको कहा कि कार सेवकों को गोली चलानी चाहिए? आप दिखाइए ना ऑर्डर से किसी को। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, आगे आना। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी जी से कि मतलब बीजेपी ने 6 मंत्री, प्रभावकारी मंत्री अपॉइंट करे हैं उस पोल के लिए, उस बायपोल के लिए, जिस बायपोल का भी इलेक्शन होना है। आपने सिर्फ अवधेश प्रसाद जी को ही खड़ा करा, उन्होंने कमान संभाली, तो ये क्या विश्वास है या फिर अंधविश्वास है समाजवादी पार्टी का कि वो जीती जाएंगे? मतलब इनके 6 प्रत्याशी लड़ेंगे, हमारा एक लड़ेगा, और किसी को ये कहना चाहते हो आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो मंत्रियों के साथ इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो हजारों कार्यकर्ता लगे हुए, इनके तो 6 ही हैं, हमारे हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हर बूथ पे हमारी कमेटी लगी हुई है, हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन इस बार साख दांव पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने बीजेपी के पैर टाइट कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतनी ताकत, उनको अपनी जमीन भी बचानी है और बीजेपी को भी वहां बचाना है। 27 में फिर से विधानसभा है। देखिए अंजना जी, हम में कोई घमंड नहीं है, हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। अगर कोई चुनाव हम हारते हैं तो समीक्षा करते हैं
कोई चुनाव जीतते तो ये भी देखते हैं कि हम अपना जनाधार कैसे बेहतर कर पाए, तभी जाके 2014, 19 और 24 3 बार हमारी सरकार पर समीक्षा का ये असर है क्या कि आप भी संविधान लेके घूमने लगे? नहीं, संविधान हम बताते हैं क्यों लेके घूमते हैं। हमें कभी नहीं विश्वास था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर हमारा विपक्ष इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि आरक्षण लिया जा रहा है। मैं वापस से जनता को कहूंगा कि अगर आप रावण वाली शक्तियों से लड़ रहे हैं तो आपको साम दंड भेद न्यायपूर्वक अप्लाई करने का अनिवार्य है। बाबा साहेब अंबेडकर को 50 सालों में इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, ये सच्चाई है। संविधान में आप लोग बोलने की आजादी की बात करते, बोलने की आजादी किसी ने रोकी, हटाई, आर्टिकल 19 भी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने करी। तो हम आपके सामने सत्य रख रहे हैं क्योंकि हमारा विपक्ष सिर्फ झूठ का सहारा ले रहा है। डॉली जी, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी को उस संविधान की जो कमेटी बनी उसका अध्यक्ष किसने बनाया? प्रदीप जी जवाब देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं बनाया। और उसके बाद अभी संसद में गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा जितना विपक्ष बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेता है उतना भगवान का नाम ले लो। तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दिक्कत किसको है? दिक्कत भी आपको है। नहीं, पूरा नहीं, यही बोला, यही बोला, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे, आप करिए पूरा वीडियो। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, यही बोला। और एक और बात, संविधान में बदलाव आएगा ये हमने नहीं बोला, आप ही के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने खुले मंचों से चुनाव में बोला कि अगर 400 पार हो गया तो संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे। मैं वापस से कहना चाह रहा हूँ, डॉली जी, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आपने भारत रत्न दिया? नहीं दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पहला चुनाव आपने हराया, नेहरू जी ने हराया। और आइवर जेनिंग्स को जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। डॉली जी, ये बच्चे नौकरी मांगते हैं, आप उन्हें डंडा मारते हो। अभी रिसेंट वीडियोस, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ये नौकरी मांगते हैं, आप डंडे मारते हो। नौकरी मांगना इनका हक नहीं है क्या? कर्नाटका में आपने नौकरी दी, कर्नाटका में आपने नौकरी दी। आपके परमेश्वर जी जाके तो दलित नेताओं से मिल भी नहीं पाते। अरे 10 साल में आपने 7 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी, आरबीआई के हिसाब से हमने 17 करोड़ करिए। आपने एक स्टार्टअप नहीं दिया, हमने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप दिए। ये है सच्चाई। जवाब दो, आज बच्चे स्टार्टअप खोल पा रहे हैं, ये देश का भविष्य। सरकार से नौकरी आप बताइए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? आपके 50 साल सत्ता थी, 50 साल सत्ता थी। दलित बच्चों को कितनी नौकरी दी आपने? दलित बच्चों को कितनी नौकरी दी आपने? किसानों के साथ विपक्ष खड़ा है, इस देश की महिलाओं के साथ विपक्ष खड़ा है, इस देश के हर वर्ग के साथ विपक्ष खड़ा है। कठुआ रेपिस्टों के लिए क्यों कैंपेन करते हैं? करने नहीं देगा। कठुआ रेपिस्टों के लिए क्यों कैंपेन कर रहे हैं?